महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र कुमार सुथार बीकानेरीय सहायक आचार्य संस्कृत के पद पर वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर से विद्वत पद्धति के अंतर्गत अगला पद्य जो श्लोक संख्या के क्रम से देखें तो ये 19वां पद्य है। 19वें और 20वें दो पद्य हम आज करने जा रहे हैं। केवल जो सुसंस्कृत और सुसज्जित वाणी है वही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। इस पद्य में कवि का यही मुख्य कथ्य है। वास्तव में जो केयूर है यानी बाजूबंद, हार, स्नान, उबटन, विलेपन, फूल, संवारे हुए केस, ये सब व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते हैं। ये सारे आभूषण तो क्षीण हो जाते हैं। केवल वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर बना रहता है। श्लोक केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि न भूषयन्ते पुरुषम। केयूराणि, केयूर बाजूबंद जो हम बाजुओं में पहनते थे राजा लोग, तो केयूराणि बाजूबंद स्त्रियां पहनती भी हैं। वो पुरुषम न भूषयन्ति, पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। और कौन कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं? तो कहते हैं हारा न चंद्रोज्ज्वला। चंद्रोज्ज्वला हारा न, चंद्रमा के समान उजले हार, वो भी न का मतलब न भूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न विलेपन उबटन, न कुसुमम, न कुसुम पुष्प फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही अलंकृता अलंकृत किए गए, सजाए गए, संवारे गए, मूर्धजाहा सिर के बाल। तो फिर पुरुष को अलंकृत कौन करते हैं बता रहे हैं। वाण्येका, वाणी एका, एका वाणी, एक वाणी ही, केवल वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अच्छी तरह से अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, आभूषण के रूप में काम करती है। कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, या जो वाणी संस्कृता, संस्कृत करके, परिष्कृत करके, परिमार्जित करके, सुसज्जित करके, धार्यते धारण की जाती है। क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, भूषणानि सभी भूषण, सभी आभूषण, केयूर, हार, स्नान, विलेपन, कुसुम, अलंकृत मूर्धजा, ये सभी आभूषण खलु निश्चय ही क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। सततम वागभूषणम भूषणम, किंतु वागभूषणम, वाणी रूपी भूषण, वाणी रूपी गहना आभूषण, वो सततम भूषणम, लगातार निरंतर, सततम यानी निरंतर, भूषणम भूषण बना रहता है, आभूषण बना रहता है, गहना बना रहता है। इसी को भावार्थ को यहाँ लिखा गया है। केयूर यानी बाजूबंद, वो पुरुषम न भूषयन्ति, पुरुष को सुशोभित नहीं करते, शोभा नहीं बढ़ाते।
और न हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्रमा की तरह चमकते हुए हार, न ही जो स्नान है सुगंधित जल से स्नान, न देह पर सुगंधित जो विलेपन है उबटन है उससे लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और न ही कुसुम है फूल हैं, और न ही सजाए जो बाल हैं अलंकृत मूर्धज हैं वो भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। केवल वाणी ही वाण्येका समलंकृत पुरुषम, केवल वाणी ही मनुष्य को अच्छी तरह से अलंकृत करती है। या संस्कृत आधार्यते, जो सुसंस्कृत हो, संस्कृत करके धारण की जाए। बाकी सभी आभूषण क्षीण हो जाते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, एक जो वाग भूषण है वाणी रूपी आभूषण है वो सततम भूषणम, हमेशा सदा आभूषण बना रहता है। विद्वत पद्धति का अगला पद्य, इस पद्य के अनुसार ज्ञान के बिना मनुष्य केवल पशु के समान है, विद्या विहीन पशु। तो इस पद्य में विद्या की महिमा भी हमें मिलनी है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, ये पद्य आपने पढ़ा हो कि विद्या नाम मने निश्चय ही नरस्य मनुष्य का अधिकम रूपम, अधिक रूप है, विशेष सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और प्रच्छन्न यानी छिपाया हुआ, गुप्तम धनम गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों का संपादन करने वाली है, भोगों का हेतु है। हम जो उपभोग करते हैं उन सब का हेतु क्या है? विद्या। यशः सुख करी, विद्या यश और सुख का हेतु है, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश गमन में परदेश में जाने पर विद्या बंधु जना, विद्या बंधु जन है, बांधव है, बंधु के तुल्य हैं। विद्या परा देवता, विद्या सबसे उत्कृष्ट देवता है, परा यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट देवता है। इसीलिए विद्या राजसु पूज्यते, कि राजसु राजाओं में, राजसभाओं में सब जगह विद्या पूज्यते, विद्या ही पूजी जाती है, विद्या का ही सम्मान होता है। न तो धनम, न कि धन का। इसलिए कवि कहते हैं विद्या विहीनः पशुः, विद्यया विहीन इति विद्या विहीन, यानी विद्या से विहीन मनुष्य, विद्या से रहित मनुष्य पशु, पशु है, साक्षात पशु है, पशु के तुल्य है, समान है। यही भावार्थ इसमें है कि विद्या मनुष्य का विशेष सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, भोगों का साधन है। यश सुख करी, यश और सुख का कारण है, हेतु है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश जाने पर बंधुजन हैं। विद्या परा देवता, उत्कृष्ट देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, न के धन। इसलिए विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन मनुष्य पशु है, पशु के तुल्य है।
केयूराणी इत्यादि जो 19वां पद्य था, और विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम ये जो 20वां पद्य है, इन दोनों पद्यों के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हैं, इसलिए दोनों ही पद्यों में शार्दूल विक्रीडित छंद है। लक्षण हम कर चुके हैं। सूर्याश्वैर यदि मह सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वय का मतलब है सूर्य यानी 12 और अश्व यानी 7, 12 और 7 जोड़ते हैं तो 19 वर्ण होते ही हैं। तो 12वें वर्ण पे हमें उच्चारण करते वक्त थोड़ा विराम लेना होता है, यति लेनी होती है क्योंकि बड़ा छंद है। फिर 7वें वर्ण यानी चरण के अंत में रुकना होता है। यदि जो 19 वर्ण है मह सजौ सततगा के क्रम में रहें, मह यानी मगण, सगण, जौ जगण, सततगा सगण तगण तगण और गुरु, इस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं तो वह छंद शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, भूय भूय धन्यवादः।